जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को हृदय से प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, त्रेता के ठाकुर मंदिर को पुराने खंडहर के पास पंजाब के कालू के एक राजा थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में बनवाया था और उसका ही पुनरुद्धार हमारी इंदौर की हिल्लाबाई मराठन ने करवाया। उसकी बगल में फिर घाट का भी निर्माण किया। हिल्लाबाई जयवंतराव होळकर की विधवा थी और उसके परिवार से तकरीबन 1885 तक लगातार सालाना 231 रुपये रख रखाव के लिए प्राप्त हो रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे मैंने कल बताया कि मराठे हो चाहे राजपूत हो, जितने भी गुलाम सल्तनत और मुगल साम्राज्य में जितने भी हमारे हिंदू राजा आए सभी सनातनी थे। सबकी अपार श्रद्धा श्री राम पे थी। लेकिन ये क्या कारण है कि उन्होंने बिना युद्ध किए राम जन्मभूमि काशी हो या मथुरा हो वो लेने की कोशिश की? पता नहीं, इसकी मानसिकता मैं आज तक नहीं समझ पाया। इसमें शायद मुझे ज़्यादा खोज करने की आवश्यकता है। और मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये अयोध्या का जो है ये रक्त रंजित इतिहास है। अयोध्या के एक पंडा थे, उनका नाम था श्रीयुत गुदून शर्मा। ये इतिहासकार भी थे। इन्होंने तकरीबन 50 से 55 साल मात्र अयोध्या का इतिहास जानने के लिए खर्च किए हैं। शर्मा जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, त्रेतानाथ, मणि पर्वत तथा स्वर्ग द्वार पर मुसलमान जितने भी बादशाह हैं उनके द्वारा किए गए आक्रमणों की एक सूची है वो प्रसिद्ध की थी। थोड़ा सा उसके बारे में आज भी आपको बता दूं तो उसकी ये जो रक्त रंजित अयोध्या का इतिहास जो मैं कहता हूँ, इसके पीछे अगणित लोगों का बलिदान है। पहला, गुलाम अब्दगीन के समय पे एक हमला हुआ था और ये हमले ऐसे हैं जिसमें कम से कम 100 आदमी काटे गए या मारे गए हैं। दूसरा, फिरोज शाह था, फिरोज शाह के समय भी 10 हमले हुए। तीसरा, मोहम्मद तुगलक के समय 2 हमले हुए। बाबर के समय 4 हमले हुए। हुमायूं के समय 10 हमले हुए। अकबर के समय 16 हमले हुए। औरंगजेब के समय 21 हमले हुए। सैयद सालाह रमसऊद गाजी के समय पे 2 हमले हुए। अयोध्या का नवाब सादत अली के समय 4 हमले हुए। सिकंदर लोधी के समय 1 हमला हुआ। नसरुद्दीन हैदर के समय पे 3 हमले हुए तथा अंग्रेजों के समय पे सबसे बड़े 2 हमले हुए जिसका जिक्र मैंने आपसे कल किया था। अब इतना रक्त रंजित इतिहास, इतने 500 से 600 साल का इतिहास है। अब इसके बाद 1885 में अयोध्या की पहली केस ब्रिटिश न्यायालय में बोर्ड पे लग गई। अब जैसे मैंने कल आपको रिपोर्ट सबका बताया कि जितने भी गैजेटियर थे उन सभी ने लगभग एक ही बात लिखी है कि मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बना दी गई है। जो कल हमने देखा इससे भी अतिरिक्त लगभग 7 दस्तावेज है जिन सभी दस्तावेजों में ये सारी बातें दोहराई गई है। 1885 में फैजाबाद जिला अदालत में न्यायमूर्ति थे कर्नल E.A. चामियर। अब ये कर्नल E.A. चामियर का निर्णय जो है
ये 85 में दिया गया और वो आपके थोड़ा समक्ष रखना जरूरी है। फैजाबाद जिला जज चामियार, अब जब उसके सामने विवाद आया तो उसने विवाद संख्या उसमें लिखी है सिविल अपील संख्या 27/1885। ये सभी उनकी दस्तावेजी और उनकी शब्दावली है जो अब दस्तावेज हो गए हैं, आज उपलब्ध है। चामियर ने निर्णय के समय जो कहा वो उसे मैं अब कोट कर रहा हूँ। चामियर अपने निर्णय में लिखता है, मैंने कल सभी पक्षों की उपस्थिति में विवादित स्थल का दौरा किया। मैंने ये पाया कि इसमें कोई शक नहीं कि सम्राट बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद अयोध्या में नदी के किनारे पश्चिम अथवा दक्षिण में खड़ी है। यहाँ आसपास बिल्कुल आबादी नहीं थी। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मस्जिद हिंदुओं द्वारा विशेष रूप से पवित्र माने जाने वाली भूमि पर ही खड़ी है और यह बात 356 साल पुरानी है, मतलब 1885 से पीछे 356, 1528। और इस विषय की शिकायत दूर करने के लिए काफी सारा विलंब हो चुका है। यही किया जा सकता है कि यथास्थिति कायम रखी जाए, क्योंकि प्रस्तुत मुकदमे जैसे सभी मामलों में किसी प्रकार का अगर आप परिवर्तन करते हैं तो लाभ के अपेक्षा नुकसानदेह वह ज़्यादा होगा। अब देखो मित्रों, ये पहली केस है यहाँ फैजाबाद जिला अदालत में। कर्नल भी वही कह रहा है कि जन्मस्थान पर मस्जिद बना दी गई और ये भी प्रतिष्ठित हो गया है कि हिंदू ने अपना दावा उस जन्मस्थान पर कभी भी नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ, 1885 से 2019 तक इतनी बड़ी हमें राह क्यों देखनी पड़ी? यह किस प्रकार का षड्यंत्र था? कौन खेल रहा था? इसके पीछे क्या मानसिकता थी? शुद्ध शास्त्रार्थ करके 130 साल से ये चल रहा था। 130 साल का शास्त्रार्थ हो रहा था और दोनों पक्षों से हो रहा था। क्या ये सच नहीं है कि एक पक्ष लगातार भाग रहा था शास्त्रार्थ से? अब श्री राम जन्मभूमि का विषय है तो असभ्य भाषा का प्रयोग अब मैं नहीं करूँगा, मैंने डिसीजन ले लिया। और वैसे भी गत 1.5 साल में मुझे 5-6 लोगों ने ये व्हाट्सएप पे भी लिखा था कि योगेश जी, आप जब समय मिलता है आप बड़ी असभ्य भाषा का प्रयोग करते हो। वो मैंने उस टाइम अब ये जो गुलाम सल्तनत थी उसके जब इतिहास के विषय के बारे में मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो मित्रों आप ही बताओ, अब जैसे जितने भी गुलाम थे 90% हरम में पैदा हुए थे। अब मुझे ये बताओ, हरम में अगर पैदा होने वाला कोई बच्चा है तो उसे हरामी ही कहा जा सकता है। ये सभ्य असभ्य भाषा और उसका विश्लेषण जो है सभ्यता और असभ्यता में, वो तो हर सदी में बदल रहा है। 16वीं शताब्दी की गालियां कुछ और थी, 13वीं शताब्दी की कुछ और थी, 1000 और 1100 की कुछ गालियां अलग होंगी, पता नहीं। जब क्रोधित मन हो जाता है तो वो बाहर शब्दों के उपयोग से ही उसका क्रोध बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि मैं चुप बैठा हूं तो वो कुकर की सीटी जैसा है भाई।
प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो सीटी का आवाज जोरदार होगा। लेकिन चलो, आज के समाज में ये असभ्य भाषा का प्रयोग है, तो चलो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 2 साल में अब मैं जितनी भी सारी बातें थी वो आपको बता चुका हूं। और ये सारे जो जितने तथ्य है ये बहुसंख्यक समाज के सामने आज तक आए ही नहीं है, इसलिए बार बार वो मुझे कहना पड़ा। अयोध्या नगरी को 400-500 साल से बौद्ध काल में खंडहर बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद ईस्वी की पहली शताब्दी में विक्रमादित्य ने संभवतः ईस्वी सन 57 में 57 में वहां फिर पूजा करना फिर शुरू हो गया। अब इतनी सहिष्णुता, इतना आदर भाव, व्यवस्था में विश्वास दिखाने के बाद भी हमारे भावनाओं से क्रूर खिलवाड़ किया गया। अयोध्या के राजस्व अभिलेख के बारे में आप जानती होंगे, अभिलेख मैंने बता दिया है। 6 दिसंबर 1992 को जब हमने वो ढांचा जमींदोस्त किया, उसी समय शायद उससे पहले 3-4 साल से एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है B.R. ग्रोवर जी। अब ग्रोवर जी इस राजस्व अभिलेख की छानबीन में संशोधन और अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसके अनुसार जब जहाँ इस राजस्व अभिलेखों का प्रश्न है, वो लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद का नाम किसी भी राजस्व अधिलेखों में मिलता ही नहीं है। आश्चर्य की बात है। आगे वो लिखते हैं, हदबस्ती नक्शों में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख मैंने नहीं पाया। इससे ज्यादातर कोट रामचंद्र खा गया है। दस्तावेजों की बात कर रहा हूं मैं। उससे पहले के अभिलेखों में सीता की रसोई कहा गया था। कोट रामचंद्र शहर से दूर बताया गया था। 3 अभिलेख 1861, 1937 के हैं। उसमें लिखा गया है कि खसारा 163 में 10 प्लॉट थे और ये 10 प्लॉट को सरकार बहादुर नजूल की भूमि कहा गया। साथ ही इंटरेस्टिंगली मालिकान ए मातहत के रूप में जन्मस्थान के जो महंत थे उनको स्वामित्व दिया गया। उनका स्वामित्व जन्मस्थान पे माना गया। 1861 में मात्र जन्मस्थान का ही उल्लेख अभिलेखों में लिखा गया है। अब इसके आगे इसकी जो खिचड़ी बना दी गई थी, अब किसी ने बनाई, कौन सा षड्यंत्र है, हम सबको मालूम है। मैं जैसे कहा कि आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं। 1861 के हदबस्ती नक्शे को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था तथा 1986 और 90 के बीच जो 2 दस्तावेज है उसमें जन्मस्थान को, ये मित्रों सुनो, मुझे तो इसकी ज़्यादा समझ है नहीं, जो लिखा गया है वो मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन जिनको ज़्यादा समझ है वो नोट कर लें कि खिचड़ी क्या होती है। 1986 से 90, ये 4 साल के बीच में जो दस्तावेज बना दिए गए राजस्व के, उसमें जन्मस्थान को 4 खसारा नंबर दिए गए थे। 156, 160, 146, 147 और प्रत्यक्ष राम भूमि को 2 खसारा दिए गए थे, 156 और 160। लेकिन 156 और 160 खसारा में राम जन्मभूमि का नाम ही लिखा नहीं गया था। अच्छा, ये षड्यंत्रकारी यहाँ नहीं रुके, इसमें भी राम जन्मभूमि में भी कुछ भाग का स्थानिक महंत की निजी संपत्ति उसको करार दिया गया और कुछ भाग जो था वह नजुल के रूप में दिखाया गया।
और एक भाग बनाया गया। उसके तहत नजूल विभाग के खसारा अभिलेख संख्या 580 में बाबरी मस्जिद और चबूतरा दोनों को वक्फ के अधीन दिखाया गया, लेकिन उसका मालिक ए मताहत महंत रघुनाथ जी को लिखा गया। अब ये कैसे हो सकता है? देखो आप, देखो ये कागजात, बाबरी और चबूतरा, एक तो दोनों को वक्फ के अधीन किया गया, लेकिन जमीन का मालिकाना हक महंत रघुनाथ दास जी को लिखा गया। अब ये वक्फ यानी ये होती है अल्लाह की मिल्कियत, सीधी बात है। और सुन्नी वक्फ का मुतवल्ली को क्या कहेंगे? ट्रस्टी कहेंगे शायद, मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मुतवल्ली, जो वक्फ का मुतवल्ली होता है उसको ट्रस्टी कहा गया होगा शायद। तो वो था मोहम्मद जकी, और मोहम्मद जकी ने और एक खेल कर दिया। अब उसने मुतवल्ली के तौर पे फॉर्म भरना था। जो वक्फ बोर्ड वाले थे, ये मैं अब न्यायालय की बात कर रहा हूँ, 85 की, 1885 की। अब मोहम्मद जकी को मुतवल्ली के तौर पे वक्फ बोर्ड के लोगों ने फॉर्म भरने की रिक्वेस्ट की। उसने भैया तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये ज़मीन वक्फ का है ही नहीं, बल्कि बबूर के समय से उसके पास नानकार के तौर पे ये ज़मीन है। लो बेटा, ये और एक ज़मीन का मालिक पैदा हुआ। ना सर था, ना पैर था, ना कोई दस्त था, कुछ नहीं था, लेकिन उसने बता दिया और उसमें लिख दिया। उस समय बताते हैं मोहम्मद असगर ये बाबरी का खातिब था, और मीर रजब अली जो मुअज्जन था। ये वास्तव में कोट रामचंद्र से 6 मील दूर शहनब गांव के दोनों जमींदार थे। ठीक है, ये असगर और मीर रजब अली, ये कोट रामचंद्र से 6 मील दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शहनबा। ये शहनबा के जमींदार थे, जिसको वह गांव ब्रिटिश सरकार की खिदमत के लिए चाटुकारिता के एवज में नानकार मुआफी के रूप में इन दोनों को दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। अब ये जितने भी उर्दू, फारसी, कन्नड़ी का कानूनी शब्द है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और मुझे कोई सीखने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे जितने भी सामान्य हैं उसको तो पता चल, यही 100% लगता है कि सभी कागजातों में झोल किया गया था। शब्दों के जादूगारों ने अपनी जादुई कांठी चला दी थी। जैसे हम देखते हैं आज भी ये दिल्ली में काले कौवे हैं, और एक कौवा है जो आता है रात को 9, 9:30, 12, 1, जब वो काला कौवा चाहे वो दरवाज़ा खोल देता है, कुछ यहाँ वहाँ का निर्णय मनवाता है, और वो काव 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 करके निकल जाता है। और वो भी तो शब्दों का ही जादूगार है, तो उसी जैसा जादुई क्यों तब 130 साल पहले भी दिखाई गई थी। तो हिंदू लगातार संघर्ष तो कर ही रहा था, लेकिन उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे। क्यों? क्योंकि एक तो इस्लामी शासन व्यवस्था थी, और इस्लामी नबी के सुन्नत पे चलने वाली शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय में शरण जाना वो तो बेमानी था भाई। क्योंकि जिम्मियों के एक तो कानून बहुत कम थे, और वो कभी लागू नहीं होते थे, कागजात पे थे। और ऊपर से सबसे कट्टर
जो काजी था शहर का, वो भगवान बन के उस न्यायालय पे सबसे ऊंचे कुर्सी पे जाके बैठता था। तो वो वही बात हो गई, बंदर के हाथ में जलती लकड़ी आ गई। बंदर के हाथ में जलती लकड़ी आने के बाद क्या होता है सबको पता है। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। हालात तो ये थे कि हम हिंदुओं को जिम्मी का दर्जा भी कभी नहीं दिया गया। तो ऑप्शन 2 क्या बचता है? इस्लाम कबूल करो या फिर सर तन से जुदा। तीसरा ऑप्शन जीजिया देना। अब जीजिया देना भी अगर कबूल करते तो इस जन्मस्थल को एक मामूली मंदिर तक सीमित किया जाता। सीमित रहने का खतरा ही हिंदुओं के सामने मर रहा था। अब बाद में ब्रिटिश आए, थोड़े बहुत कानून उन्होंने लाके सुचारू रूप से शासन व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे की जो नीति थी, जो सोच थी, वो खुद सोच बेमानी थी। ये ठीक है कि दिखता तो ऐसे है कि पुलिस और न्यायालय की यंत्रणा में कुछ उन्होंने बदलाव किया, सुधार किया। अब कौन सा सुधार किया ये हम आप 130 साल से देख रहे हैं। तो ब्रिटिशों ने आके न्यायालय और न्याय व्यवस्था में जो भी सुधार किए उसका जो गुणगान ये लिब्रांडू जो गाते रहे हैं, हाँ, उसकी असलियत क्या है ये अब हमारे जैसे सामान्य जानता है। क्योंकि ब्रिटिशों ने उस व्यवस्था में अपना वर्चस्व आगे रखते हुए सभी कानूनों में बदलाव किए हैं। इसलिए आज भी हमारे सभी ये कानून व्यवस्था के जितने भी लोग हैं वो मन से ब्रिटिश ही हैं, क्योंकि ब्रिटिश कानून को ही फॉलो करते हैं। कहा यह जाता है कि 75 से 80% जितने भी आज के कानून हैं वो सब ब्रिटिशों ने बनाए हैं, सब ब्रिटिशों ने बनाए हैं। चलो विषय पे आते हैं। तो महंत रघुबर दास जी ने 1885 में फैजाबाद जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया। वहाँ जैसे मैंने पहले ही कहा, कर्नल चामियार ने वो स्वीकार किया और उस केस में कर्नल ने भी सत्य कथन कर दिया। अब इस निर्णय के सुनने के बाद तो हमें यही लगता है कि भाई इसमें जीत तो नैतिक दृष्टिया हिंदुओं की हुई। सच बात है, क्योंकि जो हिंदू कह रहे थे वही तो जज कह रहा था। लेकिन श्री राम जन्मभूमि का स्वामित्व हिंदुओं को कभी भी नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य है। हाँ, हमारा पक्ष लेके शायद उतनी तीव्रता से हमारा पक्ष को किसी ने रखा ही नहीं, या फिर रखा होगा इन नालायक लोगों ने माना नहीं। दो ही चीजें हो सकती है। लेकिन जो भी है सत्य तो यही है कि राम जन्मभूमि का नीतिगत दृष्टिया हमारे पक्ष में, नीतिगत दृष्टिया तो उन्होंने वो हमारे पक्ष में थे, लेकिन स्वामित्व जो था वो कागजात पे हमें कभी नहीं मिला। आगे फिर 1934 में फिर एक बार फिर दंगा हुआ। बहुत बड़ा दंगा था ये। हिंदुओं ने बलपूर्वक इस जन्मस्थान को लेने की जबरदस्त उसमें कोशिश की, लेकिन वो ये कर ना सके। अपितु इस दंगे से एक बात निश्चित हो गई। इस दंगे के कारण मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की जो अनुमति थी वो बंद करवा दी। 1934 के दंगे के बाद वो ढांचा गिरने तक वहाँ नमाज को रोका गया। ये बात तो उस दंगे ने करवा ही दी। आगे फिर 1946 के दिसंबर में 22 और 23 के बीच की रात को वहाँ उस भवन में अचानक श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हुई। अब मैं तो इसे प्रकट होना ही कहूँगा।
अब जैसे प्रकट हुई तो क्या था, हिंदुओं ने तुरंत उस पे दावा ठोक दिया, कब्जा कर लिया और वहां पे अखंड कीर्तन शुरू किया। 1885 में जिस न्यायालय में वजूद होने का इनकार किया था, उसी न्यायालय में 1950 में तथा सुप्रीम कोर्ट में 1955 में इस घटना को स्वीकृति दे दी। है ना कमाल। वैसे मित्रों, जाते जाते बताऊं, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, परम राम भक्त थे, स्वामी रामदास। अब ये रामदास जी ने पूरे महाराष्ट्र के हर एक गांव में मारुति के मंदिर निर्माण के लिए लोगों में एक ये जगाई थी। मैं क्या कहते हैं उसे यार, भूल गया। उन्हीं का ये प्रयत्न था कि हर गांव में एक श्री राम का मंदिर हो। अब उन्होंने मनात से श्लोक लिखे हैं, ये मूल मराठी भाषा में है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये मानवीय मन के जो नीतिमत्ता होती है, नियम होते हैं, उसके बारे में ये सब उस मनाचे श्लोक में बताया गया। यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, आप जरा सुन के देखो उसको, क्योंकि पूरा का पूरा संस्कृत प्रचुर मराठी है, तो हिंदी भाषिक जितने भी हैं वो 80-90% तो समझ ही जाएंगे कि उसमें क्या लिखा है। तो रामदास स्वामी ने एक जगह पे लिखा है, ठगासी असावे महाठग, निर्दयियों के साथ, ठगों के साथ महाठग बनना ही पड़ता है। वंदे मातरम।